हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। साल 2020 जाते जाते एक और इतिहास रच गया। आज पीएम मोदी ने नई संसद भवन की नींव रखी, जिसके बाद अब नई संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जो 2 सालों में बनकर तैयार होगी। कैसी होगी नई संसद, कैसा होगा इसका स्वरूप और क्या क्या इसमें खासियत होगी, आप हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। भारत को जल्द ही नई संसद मिलेगी। ये नई संसद कई मायनों में अलग होगी। अब संसद का स्वरूप गोल नहीं, त्रिकोणीय होगा और इसमें कई सुविधाएं होंगी। 2020 राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद नई संसद की आधारशिला के लिए भी याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ नई संसद भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। आधारशिला के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए नए संसद भवन की पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नया संसद भवन कब तक बनेगा। सरकार की योजना है कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य अगले 2 साल के भीतर पूरा कर लिया जाए। 2022 तक पूरा किया जाएगा नए संसद भवन का निर्माण कार्य, जिससे कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जो सत्र बुलाया जाए वह नए संसद भवन में ही बुलाया जाए। वहीं बात की जाए पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो इसको पूरा करने के लिए 2024 तक की गाइडलाइन रखी गई है। अब आपको बताते हैं कि संसद भवन कैसा होगा। संसद का नया भवन त्रिकोणीय आकार आकृति में होगा। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। यह मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। नया संसद भवन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस मौजूदा संसद भवन की जगह लेगा। अब आपको नए संसद भवन की खासियतों से भी रूबरू कराते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। लोकसभा सदन में 888 सांसदों की क्षमता होगी। वहीं राज्यसभा सदन में 384 सांसद बैठ सकेंगे। यह व्यवस्था भविष्य में सांसदों की संभावित संख्या का अनुमान लगाकर की जा रही है। नए संसद भवन परिसर में सांसदों का दफ्तर भी होगा। नए संसद भवन में नए कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी होगा। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी रहेगा। इस हॉल में संविधान की मूल कॉपी रखी जाएगी। इसके साथ ही विजिटर गैलरी भी तैयार की जाएगी। इस गैलरी में भारत के लोकतंत्र की विरासत को डिजिटली दिखाया जाएगा। नए संसद भवन बनाने का काम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रहा है। जानकारी के मुताबिक नए संसद भवन बनाने पर करीब 971 करोड़ रुपए खर्च होगा। सेंट्रल विस्टा के तहत नए साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया जाएगा। पीएम कार्यालय के पास ही प्रधानमंत्री का आवास भी होगा।
उपराष्ट्रपति का आवास भी नए नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाया जाएगा। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन ने तैयार किया। बात जब नए संसद भवन के निर्माण की हो रही है तो ये भी सवाल उठता है कि नई संसद बनने के बाद मौजूदा संसद भवन का क्या होगा। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी देते हैं, साथ ही मौजूदा संसद के बारे में भी बताते हैं। मौजूदा संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था। तब अंग्रेजों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। मौजूदा संसद भवन 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। मौजूदा संसद भवन का व्यास 566 मीटर है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था। मौजूदा संसद भवन में 788 सीटें हैं। इनमें लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। मौजूदा संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। ब्रिटिश काल के संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियस हर्बर्ट ने बनाया था। मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। नई संसद का निर्माण कार्य सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ संसद भवन ही नहीं बल्कि संसद भवन के आसपास बने सरकारी भवनों को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।